नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। मेरे चैनल बीमा कस्टमर केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एजेंसी ईयर के बारे में। हमारे एलआईसी के हमारे जो एजेंसी है उसके जो मिनिमम टारगेट्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके से फुलफिल करने हैं। अगर हमारी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो हमारे रिन्यूअल कमीशन का क्या होगा और ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिससे कि हमारी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट ही ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अगर हमने एजेंसी कोड लिया है, मान लीजिए हमने एजेंसी कोड 1 जुलाई 2020 को लिया है, तो ठीक 12 महीने के बाद 30 जून 2021 को हमारा एजेंसी ईयर काउंट होता है। मान लीजिए हमने 1 दिसंबर 2020 को एजेंसी कोड लिया है, तो 30 नवंबर 2021 1 दिसंबर से 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक हमारा एजेंसी ईयर काउंट होगा। ये तो होगी बात अपने एजेंसी ईयर की। और हमारे जो एलआईसी के जो टारगेट हैं वो क्या क्या फुल क्राइटेरिया हैं जो हमको फुलफिल करने होते हैं। यहाँ पर एलआईसी ने हमको टारगेट फुलफिल करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऑप्शन दिए हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है 6 लाइफ पॉलिसी और 50,000 रुपये का प्रीमियम, यानी कि 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी हमारी होनी चाहिए और जिनका प्रीमियम अमाउंट टोटल मिलाकर 50,000 रुपये या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की 2 पॉलिसी करते हैं तो वो एक ही पॉलिसी काउंट होगी, यानी कि आपको 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी करनी है जिसका टोटल प्रीमियम अमाउंट 50,000 रुपये या उससे अधिक हो। दूसरा पॉइंट है 12 लाइफ पॉलिसी, यानी कि 12 अलग अलग लोगों की पॉलिसी करना 1 साल में, तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। अगर किसी वजह से आप 1 साल में 12 लाइफ पॉलिसी एलआईसी को नहीं दे पाते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर और 3rd ईयर तक टोटल 36 पॉलिसी 12 + 12 + 12 तो टोटल 36 पॉलिसी देते हैं। अगर आप 3 साल में 36 पॉलिसी नहीं दे पाते हैं तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है 1 लाख रुपए का प्रीमियम। अगर आप एजेंसी फर्स्ट ईयर में कंपनी को एलआईसी को 1 लाख रुपए का प्रीमियम अमाउंट की पॉलिसी दे देते हैं तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। आप इन तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करके अपनी एजेंसी को बचा सकते हैं। यहीं पर कुछ एजेंट पूछते हैं फ़ोन करके मेरे को कि सर, अगर हमारी एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट हो गई है और हमने जो काम किया उसका रिन्यूअल कमीशन हमको कैसे मिलेगा या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एलआईसी ने सोचा कि अगर हम अपने एजेंटों को अगर रिन्यूअल कमीशन नहीं देते हैं तो ये उनके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपने जो पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल में जो मेहनत की है उसका अगर रिन्यूअल कमीशन आपको नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होगी, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो यहाँ पर भी एलआईसी ने सोचा है कि हमें कुछ लोगों को रिन्यूअल प्रीमियम दे देना चाहिए। तो उसके लिए भी एलआईसी ने 3 कंडीशन दी हैं, 3 पॉइंट दिए हैं। आप किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद में भी आपका रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। पहली कंडीशन है 5 साल और 25 लाइफ पॉलिसी, यानी कि आपने अपनी एजेंसी के 5 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और आपकी 25 लाइफ पॉलिसी इन फोर्स हैं, यानी कि 25 पॉलिसी चल रही हैं, तो आपको आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद में भी आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट है 10 साल अगर आपने अपनी एजेंसी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 10 साल आपने अपनी एजेंसी को सक्सेसफुली रन कर लिया है, तो भी आपको आपका रिन्यूअल कमीशन टर्मिनेट होने के बाद मिलता रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसीज का कोई जिक्र नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि एलआईसी बोलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली या फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है और अपनी एजेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो लोग फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम की वजह से अपनी एजेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते और उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो वहाँ पर ये पॉइंट है कि जो लोग फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है उनमें 2 साल और 12 लाइफ पॉलिसी, यानी कि जिन्होंने अगर 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट अपनी एजेंसी को रन किया है और 12 लाइफ पॉलिसी उनकी इनफोर्स हैं, यानी कि चल रही हैं, तो भी उनको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं सर, ऐसे क्या बात है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट ही ना हो। तो यहाँ पर भी एलआईसी ने कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं जहाँ पर आपकी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। इसमें भी एलआईसी ने 3 कंडीशन दी हैं। इन 3 कंडीशन में से आप किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो आपकी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। पहली कंडीशन है 21 साल, अगर आपने एलआईसी में 21 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं
तो LIC आपकी एजेंसी को कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन है 15 साल अगर आपने LIC को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और आपकी उम्र अगर 55 साल या उससे अधिक है, 15 साल आपकी एजेंसी को चलते हुए हो गए और आप सक्सेसफुली 15 साल तक अपने टारगेट्स और अपनी हर चीज़ को पूरी करते आए हैं और आपकी उम्र अगर 55 साल हो गई है उससे अधिक है, तो आप LIC आपकी एजेंसी को कभी टर्मिनेट नहीं करेगी। और तीसरा पॉइंट है 15 साल या 2 लाख रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम, 15 साल और 2 लाख रुपए का, 15 साल और 2 लाख रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम, यानी कि अगर आपकी एजेंसी को चलते हुए 15 साल हो गए हैं और आपकी उम्र 55 साल नहीं हुई है, सेकंड पॉइंट की तरह अगर आपकी एजेंसी को 15 साल सक्सेसफुली चलते हुए हो गए और साथ में ही आपका रिन्यूअल प्रीमियम 2 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो LIC आपकी एजेंसी को कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी। तो ये तो हो गई जानकारी वीडियो पूरी इसकी LIC की कोड के बारे में। अगला वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, अगर हमारी LIC की एजेंसी चली गई है तो हम उसको रीएक्टिवेट कैसे करें, हम उसको कैसे आगे कंटिन्यू करें अगर हमारी LIC एजेंसी टर्मिनेट हो गई है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।